जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आइए सुनते हैं आज की कथा। कथा सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। पिछले अध्याय की कथा में हमने सुना था कि मोहिनी राजा रुक्मांगद से कहती है कि अगर आप एकादशी का व्रत नहीं छोड़ेंगे तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी, और ऐसा कहकर मोहिनी जाने लगती है। तब राजा बड़े दुखी होते हैं। उनके बेटे धर्मांगद ने जब इस बात को देखा तब वे राजा रुक्मांगद से कहते हैं कि हे पिताजी, आप देवी मोहिनी को कहीं मत जाने दें। इन्हें संतुष्ट करने के लिए यदि आप इन्हें इंद्रपद देना चाहते हैं तो मुझे आज्ञा करें, मैं इंद्रदेव को परास्त कर दूंगा। अगर ये ब्रह्मपद चाहें तो मैं ब्रह्मा जी की तपस्या करके इन्हें ब्रह्मपद भी दिला दूंगा, और अगर ये चाहें तो आप मेरा जीवन भी इन्हें दे सकते हैं। अपने पुत्र की बातें सुनकर राजा रुक्मांगद ने कहा, हे बेटा, यदि मेरी कीर्ति नष्ट हो जाए, मैं असत्यवादी हो जाऊं अथवा घोर नरक में ही क्यों न पड़ जाऊं, पर मैं एकादशी के दिन भोजन नहीं कर सकता। हे पुत्र, यह मोहिनी देवी ब्रह्मा जी के लोक में चली जाएं। यह मुझसे बार बार कहती रहती है कि मैं पापनाशनी एकादशी के दिन तुम्हें भोजन कराने के सिवा राज्य, वसुधा, धन आदि कोई भी दूसरी वस्तु नहीं चाहती। यह जो हमारी दुदुम्बी स्वयं गुरुतर होकर गंभीर नाद करती हुई लोगों को शिक्षा देती है, वह आज असत्य कैसे हो जाए। अब अक्षय भक्ष्य अगम्य स्त्री के साथ संगम, न पीने योग्य मदिरा आदि का पान करके कोई 100 वर्ष क्यों जिएगा। इस चंचल कटाक्ष वाली मोहिनी के वियोग से यदि अभी मेरी मृत्यु हो जाए तो यह अच्छा है, पर मैं एकादशी के दिन भोजन नहीं करूंगा। हे बेटे, नरक की जो पंक्तियां मैंने सुनी कर दी हैं, मेरे भोजन करते ही वे पुनः ज्यों की त्यों लोगों से भर जाएंगी। मेरा रुक्मांद नाम तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, और एकादशी के उपवास से ही मैंने इस यश का संचन किया है। अब वही एकादशी के दिन भोजन करके मैं अपने ही द्वारा फैलाए हुए यश का नाश कैसे कर दूं। मोहिनी मर जाए या चली जाए, गिर जाए या नष्ट हो जाए, तथापि मेरा मन इसके लिए एकादशी के उपवास से विरत नहीं हो सकता। स्त्री पुत्र के साथ, कुटुंबी जनों के साथ मैं अपने शरीर का त्याग कर सकता हूँ, किंतु भगवान मधुसूदन के पुण्यमय दिवस एकादशी को अन्न का सेवन मैं कदापि भी नहीं करूंगा। अपने पिता की बातें सुनकर राजकुमार धर्मांगद दुविधा में पड़ गए, और तब उन्होंने अपनी कल्याणमयी माता संध्यावली को शीघ्र ही बुलाया। पुत्र के कहने से वे उसी क्षण महाराज के पास आई। तब राजकुमार धर्मांगद ने उनसे मोहिनी और अपने पिता की सारी बातें कह सुनाई और निवेदन किया, हे माता, दोनों ही बातों पर विचार करें और मोहिनी को सांत्वना दें। यह एकादशी के दिन राजा पिताजी को भोजन कराने पर तुली हुई है। मेरे पिताजी जिस प्रकार सत्य से विचलित न हो और एकादशी को भोजन न करने का उनका व्रत भी न टूटे, ऐसा कोई उपाय निकालो। ऐसा ही होने पर दोनों का मंगल होगा। स्कंद जी कहते हैं, हे ऋषियों, पुत्र की बातें सुनकर संध्यावली देवी ने ब्रह्मपुत्री मोहिनी से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, ज्यादा आग्रह न करो। एकादशी प्राप्त होने पर अन्न मात्र में पाप का संपर्क हो जाता है, अतः महाराज किसी भी प्रकार अन्न का सेवन नहीं कर सकते। तुम राजा का अनुसरण करो। ये हम लोगों के सनातन गुरु हैं। जो नारी सदा ही अपने पति की आज्ञा का पालन करती है, उसे देवी सावित्री के समान अक्षय और निर्मल लोक की प्राप्ति होती है। हे देवी, यदि इन्होंने पहले मंदराचल पर काम से पीड़ित होकर तुम्हें अपना हाथ दिया है, तो उस समय इन्होंने योग्य अयोग्य का विचार नहीं किया। जो देने लायक वस्तु है उसे तो वे दे ही रहे हैं, और जो देने योग्य वस्तु नहीं है उसे तो मांगो ही मत। जो सन्मार्ग में स्थित है, यदि उसे विपत्ति भी प्राप्त हो तो वह कल्याणमयी ही होती है। हे सुभगे, जिन्होंने बचपन में भी एकादशी के दिन भोजन नहीं किया, वे इस समय वृद्धावस्था में भगवान विष्णु के पुण्यमय दिवस को अन्न कैसे ग्रहण करेंगे। तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई दूसरा और अत्यंत दुर्लभ वर मांग लो, उसे महाराज अवश्य ही दे देंगे। उन्हें भोजन कराने के हट से निर्वृत्त हो जाओ। हे देवी, मैं धर्मांगद की जननी हूँ। यदि तुम मुझे विश्वसनीय मानती हो तो सातों द्वीप, नदी, वन और पर्वत सहित इस संपूर्ण राज्य को और मेरे जीवन को भी मांग लो। हे विशाल लोचने, यद्यपि मैं ज्येष्ठ हूँ, तथापि पति के लिए छोटी पत्नी की भी चरण वंदना करूंगी। तुम प्रसन्न हो जाओ। जो वचन से, शपथ दोष से पति को विवश करके कोई भी अयोग्य कार्य करा लेती है,
वह पाप परायण नारी नरक में निवास करती है। वह भयंकर नरक से निकलने के बाद 12 जन्मों तक शुक्री की योनि में जन्म लेती है और उसके बाद चांडालिनी होती है। हे सुंदरी, इस प्रकार पाप का परिणाम जानकर मैंने तुम्हें सखी भाव से मना किया है। धर्म की इच्छा रखने वाले मनुष्य को उचित है कि वह शत्रु को भी अच्छी बुद्धि दे। फिर तुम तो मेरी सखी के रूप में स्थित हो, अतः मैं तुम्हें क्यों न समझाऊं। संध्यावली की बातें सुनकर मोहकारिणी मोहिनी स्वर्ण के समान सुंदर कांति वाली पति की ज्येष्ठ प्रिया से बोली, हे शुभ्रू, तुम मेरी माननीय हो, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। नारद आदि विद्वान महर्षियों ने ऐसा ही कहा है। हे देवी, यदि राजा एकादशी को भोजन न करें तो उसके बदले में एक दूसरा कार्य करें जो तुम्हारे लिए मृत्यु से भी कष्टदायक है। हे शुभे, वह कार्य मेरे लिए भी दुखदायक है, तथापि देववश मैं वह बात कहूंगी जो तुम्हारे प्राण लेने वाली है। तुम्हारे ही नहीं, पति देव के, प्रजा वर्ग के और पुत्र वधुओं के भी प्राण हर लेने वाली है वह बात। उससे मेरे धर्म का नाश तो होगा ही, मुझे भारी कलंक की भी प्राप्ति होगी। उस बात को कर दिखाना तो दूर, मन में लाने का विचार करना भी संभव नहीं है। यदि तुम मेरे उस वचन का पालन करोगी तो संसार में तुम्हारी भारी कीर्ति फैलेगी, तुम्हारे पति को भी यश मिलेगा, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और तुम्हारे पुत्र की भी सब लोग प्रशंसा करेंगे और मुझे चारों ओर से धिक्कार मिलेगा। स्कंद जी कहते हैं, हे ऋषियों, मोहिनी की बातें सुनकर देवी संध्यावली ने किसी तरह से धैर्य धारण किया और मोहिनी से कहा, कहो क्या बात है, तुम कैसा वचन बोलोगी जिससे मुझे दुख होगा। मुझे अपने पति के सत्य की रक्षा में कभी कोई दुख नहीं हो सकता। स्वामी के हित का साधन करते समय मेरे इस शरीर का भी यदि अंत हो जाए, मेरे पुत्र की मृत्यु हो जाए, संपूर्ण राज्य का नाश हो जाए, तब भी मुझे कोई दुख नहीं होगा। हे सुंदरी, जिस पत्नी के पति उसके व्यवहार से दुखी होते हैं, वह यदि समृद्धिशालिनी भी हो तो उस पापनी की अधोगति ही कही गई है। वह 70 युगों तक पुये नामक नरक में पड़ी रहती है और उसके बाद भारतवर्ष में 7 जन्मों तक छछूंदर होती है। उसके बाद काकयोनी में जन्म लेती है और फिर श्रृंगालिनी, गोधा और गाय होकर शुद्ध होती है। अतः तुम मांगो, मैं अपने पति के हित के लिए तुम्हें अभिष्ट वस्तु प्रदान करूंगी। हे वरानने, मेरा धन, मेरा शरीर, मेरा पुत्र, अन्य कोई भी वस्तु जो चाहे तुम मांग लो। स्त्रियों के लिए एकमात्र पति के सिवा संसार में भला दूसरा कौन देवता है। स्कंद जी कहते हैं, हे ऋषियों, संध्यावली की बातें सुनकर ब्रह्मा जी की पुत्री मोहिनी अपने कार्य साधन में तत्पर होकर बोली, हे शुभे, यदि तुम इस प्रकार धर्म और अधर्म की गति जानती हो, स्वामी के लिए धन और जीवन का दान करने के लिए उदित हो, तो मैं तुमसे उस धन की याचना करती हूँ जो तुम्हारे लिए अपने जीवन से भी अधिक महत्व रखता है। तुम्हारे पति राजा रुक्मांगद यदि एकादशी के दिन भोजन नहीं करेंगे तो वे अपने हाथ में तलवार लेकर धर्मांगद के चंद्रमंडल सदृश सुंदर और मनोहर कुंडल भूषित मस्तक को, जिसमें अभी मूछ भी नहीं उगी है, काटकर तुरंत मेरी गोद में गिरा दें। मोहिनी के वह कड़वे अक्षरों से युक्त वचन सुनकर देवी संध्यावली शीत पीड़ित कदली के समान क्षण भर के लिए कांप उठी। उसके बाद श्रेष्ठ वर्ण वाली महारानी ने धैर्य धारण किया और हंसती हुई मोहिनी से बोली, हे शुभ्रे, पुराणों में द्वादशी और एकादशी के संबंध में वर्णित कुछ गाथाएं सुनी जाती हैं जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। धन को त्याग दें, स्त्री जीवन और घर को भी छोड़ दें, देश राजा और मित्र को भी त्याग दें, अत्यंत प्रिय व्यक्ति को त्याग दें, किंतु दोनों पक्षों की पवित्र द्वादशी और एकादशी का त्याग कभी न करें, क्योंकि पुत्र, भाई, सुहृद और प्रियजन ये सभी संबंधी यही काम देते हैं, परंतु एकादशी और द्वादशी का व्रत तो इहलोक और परलोक में अभिष्ट साधन है। अतः द्वादशी और एकादशी के प्रभाव से सब मंगल ही होगा। हे शुभे, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए धर्मांगद का मस्तक तुम्हें दिलाऊंगी। हे शोभने, मेरी बात पर विश्वास करो और सुखी हो जाओ। हे भद्रे, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुना जाता है, मैं तुमसे कहती हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। पूर्व काल में विरोचन नाम से प्रसिद्ध एक धर्मपारायण दैत्य थे। उनकी पत्नी विशालाक्षी ब्राह्मण पूजन में तत्पर रहती थी। हे शुभ्रू, वह प्रतिदिन प्रातःकाल एक ऋषि को बुलाती, विधि से उनकी पूजा करती, प्रसन्न चित्त हो भक्ति भाव से उनका चरणोदक लेती। उन दिनों हिरण्यकश्यपु के मारे जाने पर सभी देवता प्रहलाद पुत्र विरोचन से सदा शंकित रहते थे।
एक दिन वे इंद्र आदि देवता बृहस्पति जी की सलाह लेते हुए बोले, हम लोग शत्रुओं से पीड़ित हैं, इस समय हमें क्या करना चाहिए। उनका यह वचन सुनकर देवगुरु बृहस्पति ने कहा, देवताओं, आज दुख में पड़े हुए तुम सब लोगों को अपना यह कष्ट भगवान विष्णु से निवेदन करना चाहिए। अमित तेजस्वी गुरु का भाषण सुनकर सभी देवता विरोचन के प्राण नाश का संकल्प लेकर भगवान विष्णु के पास गए और वहां जाकर अनेक प्रकार की स्तुति से उन्होंने श्री हरि की स्तुति की। सभी देवताओं ने कहा, हे भगवान, हम सभी देवता दैत्यों के सताए हुए हैं और इस समय आपकी शरण में आए हैं। हे जगदाधार, आप ऐसी कृपा करें जिससे कि हम स्त्री, पुत्र और मित्र के साथ सुखी होकर रह सकें। दैत्यों के सताए हुए देवताओं की यह स्तुति सुनकर भगवान विष्णु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। स्नेहपूर्वक हृदय वाले भगवान विष्णु का दर्शन करके उन देवताओं ने विरोचन का शीघ्र वध करने के लिए उनसे सादर प्रार्थना की। कार्य सिद्धि का उपाय जानने वाले श्रेष्ठ श्री हरि ने इंद्रादिक देवताओं की आवश्यकता सुनकर उन्हें आश्वासन दिया और उन्हें प्रसन्न करके प्रेम पूर्वक विदा कर दिया। देवताओं के चले जाने पर भगवान विष्णु देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए व्रत ब्राह्मण का रूप धारण करके विरोचन के घर गए। ब्राह्मण पूजन के समय वहां पर पहुंचे। जो पहले कभी नहीं आए थे, ऐसे ब्राह्मण को आया हुआ देखकर विशालाक्षी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने भक्ति भाव से उनका सत्कार किया, बैठने के लिए उन्हें आसन दिया। ब्राह्मण उसके दिए हुए आसन को स्वीकार न करके कहने लगे, हे देवी, मैं तुम्हारे दिए हुए इस उत्तम आसन को ग्रहण नहीं करूंगा। हे मानिनी, जो मेरे मनोगत कार्य को समझकर उसे पूर्ण करने की स्वीकृति दे, उसी की पूजा मैं ग्रहण करूंगा। बूढ़े ब्राह्मण की बातें सुनकर बातचीत करने में निपुण विशालाक्षी बड़ी प्रसन्न हुई। भगवान विष्णु की माया ने उसे मोहित कर लिया था। अपने स्त्री स्वभाव के कारण उसने इस विषय में अधिक विचार भी नहीं किया और कहने लगी, हे ब्राह्मण, आपका जो मनोगत कार्य है मैं उसे पूर्ण करूंगी। मेरा दिया हुआ आसन ग्रहण करें और अपना चरणोदक मुझे दें। उसके ऐसा कहने पर ब्राह्मण बने भगवान विष्णु ने कहा, मैं स्त्री की बात पर विश्वास नहीं करता। यदि तुम्हारे पति यह बात कहें तो मुझे विश्वास हो सकता है। ब्राह्मण का वचन सुनकर विलोचन की पत्नी ने वहीं उसके समीप अपने पति को बुलाया। दूत के मुख से सारी बातें सुनकर प्रहलाद पुत्र विरोचन हर्ष से भरे हुए अंतःपुर में आई, जहां पर महारानी विशालाक्षी विराजमान थी। पति को आया हुआ देखकर विशालाक्षी उठकर खड़ी हो गई। उसने श्रेष्ठ ब्राह्मण को नमस्कार करके पुनः आसन समर्पित किया। जब उन्होंने आदर पूर्वक दिए हुए उस आसन को ग्रहण नहीं किया, तब उसने अपने पति दैत्यराज विरोचन से सब हाल कह दिया। सब बातें जानकर दैत्यराज पत्नी के प्रेम से मुग्ध होकर ब्राह्मण की शर्त स्वीकार करने लगे। विरोचन के स्वीकार कर लेने पर ब्राह्मण ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, मुझे अपनी आयु समर्पित कर दो। तब वे दोनों पति पत्नी स्वनिर्भित शोक से मोहित होकर 2 घड़ी तक कुछ चिंतन करते रहे। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर ब्राह्मण से कहा, हे विप्रवर, आप हमारा जीवन ले लीजिए और अपना चरणोदक दीजिए। आपकी कही हुई बात हम सत्य करेंगे। अब आप प्रसन्न हो जाइए। तब ब्राह्मण ने प्रसन्नचित होकर आसन ग्रहण किया। विशालाक्षी ने प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण के दोनों चरण पखारे और चरणोदक पति सहित अपने मस्तक पर धारण किया। फिर तो वे दोनों पति पत्नी दैत्य शरीर को छोड़कर दिव्य रूप धारण कर श्रेष्ठ विमान पर बैठे और भगवान के साथ वैकुंठ धाम में चले गए। इस प्रकार देवताओं का कंटक दूर करके भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और संपूर्ण देवताओं के द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए वे भी वैकुंठ को चले गए। हे देवी, इस प्रकार मैंने तुम्हें जो देने की प्रतिज्ञा की है वह मैं अवश्य दूंगी। हे देवी, मैं अपने पति महाराज रुक्मांगद को कभी सत्य से विचलित नहीं होने दूंगी, क्योंकि सत्य ही मनुष्य की उत्तम गति देने वाला बताया गया है। सत्य से भ्रष्ट हुए मनुष्य को चांडाल से भी नीच समझना चाहिए। आगे क्या हुआ हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।